राधा कहने लगी है कि मेरा नाम राधा है और मेरी मैया का नाम कीर्ति है, मेरे पिता का नाम रसवान है। अब मैया कहने लगी लल्ली ऐसे करो, अब तुम अपने घर चली जाओ, क्योंकि हमें भी पता है मैया कीर्ति के घर में कोई दूसरा बच्चा नहीं है। यदि मैया कीर्ति ने सुना कि मेरी बेटी नहीं है तो वो तुम्हें ढूंढने के लिए निकलेगी। अब मैया ने कहा कि लल्ला ऐसे करो, राधा को तुम कुछ दूर तक छोड़िया, पर तुम लौट के बहुत जल्दी आ जाइयो। लेकिन भगवान ने कन्हैया धीरे धीरे बातों ही बातों में कुछ दूर नहीं बल्कि राधा के घर तक पहुंच गए। इधर जैसे ही कीर्ति ने देखा है कि आज हमारी बिटिया तो काऊ के लल्ला को ले चली आ रही है, कीर्ति ने पूछा कि बेटी ये बताओ ये किसका लाला है। राधा कहने लगी मैया इनसे कछु बात पूछ के देखो, कछु कह के देखो, जमाले पत्ते के मुंह में मिठाई को रस गोता वो बहुत मीठी मीठी बातें करता है। उसी समय पर मैया कीर्ति ने भगवान कन्हैया के लिए गोदी में बिठा लिया है और पूछ रही है लल्ला तुम्हारे माता का क्या नाम है। भगवान कन्हैया कहने लगे कि माँ मेरी माँ का नाम यशोदा है, मेरे पिता नंद बाबा है। उसी समय पर मैया गोदी में बिठा करके लाला से पूछ रही है कीर्ति ने बड़े आदर से क्या गोदी में बैठायो। अपने घर को चले जाओ क्योंकि मैया यशोदा को इंतजार होगा तुम्हारा। भगवान कन्हैया राधा से कहने लगे राधा जब हम तुम्हें छोड़न आए तो तुम हमें छोड़न न जाओ। कहने लगे हाँ ठीक बिल्कुल हम तुम्हें छोड़ जाए। अब राधा मैया कन्हैया को छोड़ने के लिए चली। बताया जाता है जैसे ही भगवान कन्हैया को वो छोड़ने के लिए कुछ दूर तक गई थी और कहा कि लला अब तुम ऐसे करो अकेले ही चले जाओ। राधा अपने दरवाजे पर खड़ी हो गई और कहा कि तुम अब अकेले चले जाओ। भगवान कन्हैया आगे नहीं बढ़े, उसी जगह पर भैया खड़े होकर रोने लगे। खड़े होकर रो रहे हैं कि राधा जब हम तुम्हें यहाँ तक छोड़ने आए थे कि तुम हमें छोड़ने के लिए नहीं जाओगी। राधा समझा रही है लल्ला तुम अकेले ही चले जाओ
क्योंकि हमें उधर से शाम हो जाए तो भगवान कन्हैया खड़े होकर रोने लगे, सोचने लगे कोई बात नहीं है, मैं कल फिर से घर आ जाऊंगा। रात भर तो परम पिता परमेश्वर ने विश्राम किया, लेकिन सुबह होते ही फिर चल दिए। अब रास्ते में जब चले आ रहे थे तो उन्होंने सोचा कि आज मैं राधा के घर नहीं, मैं राधा के घर नहीं जाऊंगा, बल्कि कहां जाऊंगा, आज मैं बंसी बट पर जाता हूं और ये देखता हूं कि राधा मुझे कितना प्रेम करती है। भगवान कन्हैया बंसी बट पर पहुंच गए। इधर सभी सखियां जो थी, राधा उर्वशी ललिता विशाखा, उसी बंसी बट पर इकट्ठी हो रही थी धीरे धीरे। और एक दूसरी सखिया एक दूसरे से पूछ रही कि बहना, कल तूने कन्हैया को तो देखा होगा जो राधा के घर आए थे। दूसरी सखी कहने लगी कि हाँ बहना देखा तो था, और कल राधा के घर आए, लेकिन आज कन्हैया हमारे घर आएंगे। किसके घर? हमारे घर। तो समझा रहे हैं व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज। सभी सखियां आपस में बात कर रही हैं कि कल राधा के घर आए थे श्याम, लेकिन आज मेरे घर आएंगे बहन, मेरे घर। और क्या बोली है? कल संध्या से भोर तलक मैंने नई किरण लगाई है, और अति अनंत सुंदरता से मटकी में दैया जमाओ है। तब तक शीला बोली, अरे शीला बोली सुन बहना, करमो भुआ बनाओ है। श्याम को आज खवाए कौन, श्याम दूध जमाओ है। दूसरी सखी कहने लगी, अच्छा कल तेरे घर आए बहना ना, मेरे घर आएंगे सुन। अरे कल मैंने मथुरा जी से ताजी मिश्री मंगवाई है, अरे श्याम को आज बुलाए को मैंने रात से खबर पठाई है। सभी सखियां आपस में बात कर रही थी। तब तक एक सखी कहने लगी, देख बहना राधा आ गई, राधा वो दिख रही है तो राधा आ रही है। कि हाँ आए तो रही है। ये ध्यान देंगे, 20 रुपए किसी भक्त के शंकर जी महाराज के स्थान पर गिर गए हैं, स्थान पर गिर गए हैं। ऐसी